नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां गोलकीरा के ईचाहातू में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक ग्रामीण की मौत की खबर है। साथ ही पत्नी घायल बताई जा रही है। नक्सलियों ने यह बम लगाया था। पुलिस जवान नक्सलियों के निशाने पर थे। तो बड़ी खबर, जहां पर आईईडी ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। चाईबासा से खबर है, जहां गोलकीरा के ईचाहातू में आईईडी ब्लास्ट किया गया। एक ग्रामीण की मौत हो गई है और उसकी पत्नी घायल बताई जा रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने यह बम लगाया था और नक्सलियों के निशाने पर पुलिस के जवान भी थे और पुलिस को भी क्षति पहुंचाने का प्लान था नक्सलियों का। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, आईईडी ब्लास्ट हुआ है, एक की मौत हुई है, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो गोलकीरा का सुदूर क्षेत्र है ईचाहातू, यहाँ की ये घटना है। और जैसे जानकारी पुलिस से मिली है, यहाँ पति पत्नी अपने अरहर के खेतों की तरफ गए थे अपनी फसल देखने के लिए, और इस आईईडी ब्लास्ट जो नक्सलियों द्वारा वहाँ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था, उसमें ब्लास्ट हो गया और जिसके चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हो गई। उसका नाम कृष्णा पूर्ति है, 52 वर्षीय वो ग्रामीण की मौत हो गई और उसकी पत्नी भी घायल है। फिलहाल उसकी घायल पत्नी को पास के सोनवा अस्पताल में लाकर उसका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। और इसमें मैं एक बात ये बता दूं कि ये जो क्षेत्र है कोल्हान जंगल क्षेत्र में पड़ता है, और कोल्हान जंगल का जो 3 थाना क्षेत्र है, गोलकीरा, टोंटो और मुफस्सिल, इस क्षेत्र में हाल के दिनों में 1-2 महीना की बात करें तो कई आईईडी इस तरह हो चुके हैं और इस तरह की घटना अभी दिनों में लगातार सामने आ रहा है। दर्जनों सुरक्षा बल के जवान भी इसके चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बिल्कुल। चलिए रुपेश, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। झारखंड के डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर आज पूरे राज्य में हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ना तय है। मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आईएमए और झारखंड चिकित्सा सेवा संघ ने कहा है कि अगर डॉक्टरों पर हमले और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सरकार ने तत्काल एक्शन नहीं लिया तो डॉक्टर बेमियादी कार्य बहिष्कार जैसा निर्णय लेने को बाध्य होंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता निरंजन सिंह। रांची के सबसे बड़े हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में मैं हूं इस वक्त, और आप देखें कि किस तरह से हड़ताल का आलम यह है कि पूरा लाइट व्यवस्था भी यहां पर लाइट नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर में, ये रांची का सदर हॉस्पिटल है। हड़ताल तो है ही, लेकिन लाइट भी ऑफ कर दी गई है। आप देखें तस्वीरें, पूरा सन्नाटा है, लग रहा है कि इसे रात का समय है। अब धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, आप देखें कि किस तरह से यहां पर अंधेरा है। इसका मरीज यहां बैठे हुए हैं। कई मरीजों को पता नहीं है कि हॉस्पिटल में हड़ताल है। ओपीडी इमरजेंसी को खोला गया है, लेकिन चिकित्सक कर्मी जो हैं हड़ताल पर हैं। जिस तरह से पिछले दिनों डॉक्टर पर हमला हुआ, उसको लेकर के यहां पर हड़ताल किया गया है। रिम्स, सदर हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल, सभी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मी हड़ताल पर गए। हालांकि इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा गया है। मैं आपको पूरा परिसर दिखा रहा हूं। आप देखें यहां पर कुछ चिकित्सा कर्मी खड़े हैं और हड़ताल का साफ कारण यह है कि जो डॉक्टर पर लगातार हमला हो रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर के ये मांग कर रहे हैं। कई प्रकार की मांग है जो इनको साफ तौर पर ये कहा जा रहा है। आप देखें कि किस तरह से हड़ताल पर है। रांची से निरंजन। के राजनेता पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षक के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर झांसा और आईएमए के सख्त आह्वान के बाद झारखंड के सभी निजी और सरकारी अस्पताल की सेवाएं बंद है। वहीं इमरजेंसी सेवा सभी अस्पतालों में बहाल है। बात देवघर की करें तो यहां आज राज्य भर के सभी अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं। देवघर सदर अस्पताल से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। गढ़वा सदर अस्पताल के सीएस और डीएस के साथ एक राजनेता
मारपीट किए जाने के मामला अब बेहद तूल पकड़ चुका है। आज झारखंड के सभी निजी और सरकारी अस्पताल पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। वहीं बात करें हम आईएमए और झांसा की, तो आईएमए और झांसा की संयुक्त बैठक निर्णय लिया गया था कि आज 1 मार्च को सभी हॉस्पिटल, निजी हो चाहे सरकारी हो, सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे और लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो बहाल रहेंगी। देवघर सदर अस्पताल में भी ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद है, लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड में सेवाएं बहाल हैं। आप देख सकते हैं कि जो आज डॉक्टर भी यहाँ पर इमरजेंसी में बैठे हैं। सर, आज की क्या स्थिति है, क्या आज निर्णय लिया गया था? ओपीडी जो व्यवस्था है वो बंद रहेगी, सिर्फ इमरजेंसी व्यवस्थाएं चालू रहेंगी। सिर्फ यही आप लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं? हम लोग चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि आज जो निर्णय लिया गया था झांसा और आईएमए के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि इमरजेंसी सेवा में किसी तरह का भी कोई रुकावट नहीं होगी। जिस भी आप देख सकते हैं इमरजेंसी हाल है। गढ़वा में डॉक्टरों के साथ हुए इस प्रकरण के बाद आज पूरे राज्य भर में सरकारी और निजी अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गढ़वा सदर अस्पताल में उपाधीक्षक के साथ मारपीट मामले में चिकित्सकों और कर्मियों की हड़ताल। आज जिले में इमरजेंसी छोड़ सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद है। हड़ताल की वजह से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। हड़ताल कर्मी घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। प्रशासन ने कि जो भी कंप्लेन की गई है उसमें हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं और एक सुरक्षा का माहौल हम लोग आपको देंगे, इस तरह का विश्वास हमें दिया गया है। और उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते का समय दीजिए ताकि हम लोग आपको इसका रिजल्ट दे सकेंगे। खबर गिरिडीह से, जहां महतोडी स्थित कार्बन रिसोर्सेज फैक्ट्री में अचानक फटने। गिरिडीह धनबाद रोड में एक फैक्ट्री है। इस घटना में 3 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 2 इंजीनियर और 1 मजदूर शामिल है। एक इंजीनियर श्याम प्रसाद पश्चिम बंगाल और दूसरे इंजीनियर ताबिश अंसारी झरिया के रहने वाले हैं, जबकि घायल एक मजदूर गिरिडीह के बरवाडीह का रहने वाला है। तीनों घायलों को निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जहां से गंभीर हालत देखते हुए सभी को बीजीएच रेफर किया गया। लगातार हो रहे हादसे के बाद अब प्रशासन से सख्ती बरतने की मांग की जा रही है। किस फैक्ट्री में काम कर रहे हो? कार्बन। तो क्या हुआ क्या था? फ्लैम आया, बोले तब काम कर रहे तो ध्यान न दिए और फ्लैम आया, हम खोल दिया। कितने लोग घायल हुए इसमें? बस 2 और 1 हम। क्या नाम हुआ आपका? साहिबान। कहाँ का रहने वाले हैं? बरौडी। पुनः मांग करूंगा कि सभी फैक्ट्रियों को सुरक्षा मानकों के प्रति जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसमें जो कमी की वजह से मजदूरों की मृत्यु होती है, उसमें दुरुस्त करते हुए सभी फैक्ट्रियों को निर्देश किया जाए जो मजदूरों को समुचित सुरक्षा मानक देकर ही कार्य कराएं। बोकारो में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पशुपालन विभाग लगातार मुर्गी और बत्तखों को मारने में जुटा है। भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले घरों में रखे बत्तख और मुर्गी को मारने का काम लगातार किया जा रहा है। बीती रात में पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मियों ने बिरसा, बसा और धुंदीबाग पहुंचकर मुर्गी और बतख को मारने का काम किया और उसे दफनाते हुए नष्ट किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मनी ने बताया कि लगातार इस अभियान को भारत सरकार के दिशा निर्देश पर चलाया जा रहा है ताकि आगे बर्ड फ्लू का फैलाव नहीं हो और लोग सुरक्षित रहें। पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य बालू को लेकर प्रभावित दिख रहा है। पर सरकार की ओर से रोक लगाए जाने की वजह से कई बड़े सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अस्पताल का निर्माण हो रहा है, लेकिन बालू की कमी से काम काफी धीमा चल रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बालू की कमी से परेशानी की बात कही है, वहीं इस मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। पलामू मेडिकल कॉलेज निर्माण का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। पलामू में भी राज्य सरकार ने बालू पर रोक लगा दी है। इसको लेकर के कई सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित है। आपको बता दूं कि पलामू मेडिकल अस्पताल का यहाँ निर्माण हो रहा है और 500 बेड का यह अस्पताल का निर्माण हो रहा है। जो ऑलरेडी यह अस्पताल की अगर हम बात करें निर्माण की, तो ऑलरेडी इसका जो
टाइमिंग है जो निर्धारित समय था बनने का, वो को चलते डिले हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल कार्य शुरू हुए हैं, बालू का इंतजाम करके कार्य चल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये कार्य पूरी तरह से प्रभावित है। काफी धीमी गति से यह कार्य हो रहा है। क्या बालू को लेकर कितना प्रभाव हो रहा है? यहाँ काम की स्थिति बहुत देर चल रहा है, लेकिन इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है बालू के। सरकार से निवेदन किया जाए कि बालू चालू किया जाए, तब तक काम रनिंग होगा। अभी आप बोल रहे थे मजदूर भी वापस भेज दिए जा रहे हैं काम के मजदूर भी बहुत सारे वापस चले गए हैं। आज भी कम से कम 30-35 ठो बंदा घर चला गया, क्योंकि काम नहीं हो रहा है। आम लोग ने कहीं जो सरकारी रहे हैं वो भी पूरी तरह से प्रभावित है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां आदिवासी बच्ची की बर्बर पिटाई की गई है। पटना से रांची बच्ची लाई गई थी, घर में बाल मजदूरी कराई जा रही थी। बच्ची के शरीर में गंभीर चोट के निशान है। बच्ची को टॉर्चर आरोप लगा है। एफआईआर CWC ने बच्ची का बयान दर्ज कराया है। पीड़ित बच्ची को शेल्टर होम फिलहाल भेजा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चोट के निशान इस बच्ची के शरीर पर नजर आ रहे हैं और इस बच्ची की बर्बर पिटाई की गई है। पटना से यह बच्ची रांची लाई गई थी, जहां पर इस तरीके का व्यवहार इसके साथ किया गया है। बच्ची के शरीर गंभीर चोटें हैं। बच्ची को टॉर्चर करने का आरोप है। हालांकि CWC ने बच्ची का बयान दर्ज कराया है। बच्ची का जब हमने बयान दर्ज किया तो मालूम चला कि बच्ची जो है काफी समय से एक बाल मजदूर के रूप में रांची में किसी फैमिली के यहाँ पर थी और ये केस नहीं है। बच्ची के साथ में काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया, वर्बल टॉर्चर किया गया, साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया। बच्ची ने जैसा बताया कि जिस परिवार में रहती थी वह उसे काफी सताया जाता था, समय पर खाना नहीं दिया जाता था, उसे डंडे से पीटा जाता था। बच्ची के शरीर पे जख्मों के काफी निशान मिले हैं। उसके जो गाल है वहां पर उसको नाखून से खरोचा गया है। अभी फिलहाल बच्ची बता नहीं पा रही है कि उसके किस परिवार में थी, किस फैमिली में थी। उसका जो घर का एड्रेस है वो भी सही से वो बता नहीं पा रही है। हमने रांची पुलिस, चोरातू पुलिस थाना हमारे पास लेकर गए थे। हमने उनसे इंस्ट्रक्शन दिया कि जल्द से जल्द इसमें FIR दर्ज किया जाए, बच्ची का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाए और फिलहाल हमने बच्ची को शेल्टर होम में भेज दिया है और हम ये कोशिश करेंगे कि जिस परिवार ने उसे इतना टॉर्चर किया है उसकी जल्द से जल्द खोज। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी सदन में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। कल भी कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान हुआ था। आज सदन की कार्यवाही में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। वहीं दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद ही ले लूंगा। अभी तक ऐसा कोई आवेदन नहीं आया। तो विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक अपर्णा सेनगुप्ता पुल निर्माण को लेकर विधानसभा सीट पर धरने पर बैठी। धनबाद और जामताड़ा के बीच बरबंदिया पुल की मांग को लेकर वे धरने पर बैठी। विधायक का कहना है कि पुल नहीं रहने से नाव हादसे में कई लोगों की पिछले साल जान गई थी। मुख्यमंत्री से कई बार इस पुल के निर्माण को लेकर वे मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आप हैं तो इस पर तो थोड़ा सा गहराई से मंथन करना, बोलना होगा। आपका समर्थन में सरकार चल रही है तो आपका बात नहीं सुना जा रहा तो विपक्ष की बात सुनेगा। हम लोग तो सीधे जब बोलते हैं तो बोला जाता है तो पहले क्यों नहीं बनाए, ये वो करके टाल दिया जाता है बात को। लेकिन जनहित में हम लोग लगातार इस पुल का, बरबंदिया पुल का मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पुल बने, नहीं तो फिर मौत को नेता दे रहे हैं ये सरकार। झारखंड विधानसभा में पाकी हिंसा का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। इस दौरान सदन में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शिवरात्रि से ठीक पहले पलामू के पांकी में हुई हिंसा पर सवाल झारखंड विधानसभा में भी उठा। तब शिवरात्रि का तोरण द्वार बनाने को लेकर दो समुदायों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई थी। पत्थर बरसाए गए थे, लाठी डंडे भी चले थे। पलामू पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को संभाला था। पांकी के बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सदन में पाकी हिंसा का सवाल उठाते हुए इसके पीछे शामिल असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी। पूरे नेशनल न्यूज बन गया, पूरे राज्य की बदनामी हुई पाकी घटना लेकर के। मैं ये सदन से मांग करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आखिर मस्जिद के ऊपर पेट्रोल बम और ये पत्थर
ईंटा कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने जैसे ही मस्जिद से पेट्रोल बम फेंकने पर सवाल उठाया, विधायक इरफान अंसारी इस पर टीका टिप्पणी करने लगे। फिर क्या था, बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता आपे से बाहर हो गए। उस सूचना में कहा है हो गया आप इरफान साहब आप बैठिए। पांकी के सवाल पर सदन में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता और विधायक इरफान अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आखिरकार स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को बीच बचाव करना ही पड़ा। आप बैठिए महोदय, यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुआ है महोदय, उस सरकार के संज्ञान में दे रहा है महोदय, ये गंभीर मामला है। पांकी की हिंसा के 10 दिन से ज्यादा गुजरने को हैं, पर पूरी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी अब भी पलामू पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की बात कही है। अभी तक तो जो साजिश करता है मुख्य रूप से जो लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई ऐसा नहीं है, उसको भागे हुए हैं, गिरफ्त से बाहर हैं। हम लोग ऐसे सरकार को बाध्य करेंगे कि भाई हमारा धर्म की रक्षा करो, हम अपने त्योहार से मनाने के हमको छूट मिलनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से हम लोग ये मनाते रहे, वैसे साजिश करता पर कार्रवाई करें। पलामू पुलिस की सख्ती से पांकी में अब हालात तो काबू में जरूर हैं, पर इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले गुनहगार खुलेआम अब भी घूम रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसके लिए सरकार से लेकर पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। रांची से अविनाश के साथ निरंजन की रिपोर्ट। रांची की अदालत ने सस्पेंड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। अब ईडी अगले 4 दिनों तक काली कमाई के जुड़े राज और उसमें शामिल लोगों के नाम खंगालने की कोशिश करेगी। झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग के सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की अपील पर रांची की स्पेशल कोर्ट ने दूसरी बार भी वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि और 4 दिन के लिए बढ़ा दी, जो बुधवार से शुरू होगी। इस दौरान आय से ज्यादा संपत्ति के स्रोत के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, सहयोगी ठेकेदार, नेता और अफसरों से जुड़े तीखे सवाल किए जाएंगे। सामने नहीं आया है, उन्होंने 9 दिन पुनः मांगा जांच के लिए, उनको 4 दिन मिला। क्या दिया होगा ना, तभी तो रिमांड की अवधि बढ़ी है। बस फर्दर पूछताछ कर रही है, कुछ नए तथ्य आएंगे, मिलेंगे, इस आधार पर उन्होंने रिमांड मांगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है। ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पिछले सप्ताह तब सुर्खियों में आए थे जब ईडी ने एक साथ उनके देश भर के 24 ठिकानों पर रेड मारा था, जिसमें करोड़ों की ज्वेलरी से लेकर फ्लैट, मकान, बिल्डिंग और जमीन का पता चला था। 2 दिन की छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 24 फरवरी को कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें पहली बार 5 दिन की रिमांड पर लिया था, जिसमें कई सवाल जवाब किए गए। पहली रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने दूसरी बार भी उसकी रिमांड अवधि बढ़ा दी। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी के स्पेशल कोर्ट में दोबारा पेश किया गया है, जहां पर उन्हें 4 दिनों के लिए और रिमांड पर लिया गया है। कल से जो है रिमांड अवधि की शुरुआत तो होनी है और इस पूछताछ के दौरान कई साक्ष्य और सबूत सामने आ रहे हैं, जिसके आधार पर जो वीरेंद्र राम है उनके सबऑर्डिनेट राम पुकार को भी ईडी ने रडार पर लिया है और उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि सरकार के अगले आदेश तक जो वीरेंद्र राम है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल आने वाले दिनों के लिए वीरेंद्र राम अपने दिन और रात जेल में ही काटेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी वीरेंद्र राम के घोटाले के साम्राज्य से जुड़े एक तार खंगालने में जुटी हुई है, तो ईडी की इस कार्रवाई से झारखंड के सत्ता से लेकर प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। बात देवघर की करें तो यहां साइबर थाने में 19 अगस्त 2022 को मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के दौरान अज्ञात साइबर अपराधियों पर 16 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगा था। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फर्जी लिंक के जरिए ठगी की गई थी। इस मामले में तकनीकी सेल की सहायता से मध्य प्रदेश से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 मोबाइल फोन के साथ ही सिम, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी जब्त किया गया।
साइबर अपराधी लगातार नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को अपने झांसा में लेकर साइबर ठगी का शिकार कर रहे हैं। ताज़ा मामला देवघर का ही है, जहां पर एक साइबर अपराधी के द्वारा स्टॉक और ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी कर ली गई थी, जिसके बाद व्यक्ति ने देवघर साइबर थाने में आवेदन देकर इसकी शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं इस मामले में देवघर साइबर पुलिस ने लगातार छापेमारी कर और टेक्निकल सेल की मदद से उक्त व्यक्ति को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम विपिन कुमार बताया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि विपिन लोगों को साइबर ट्रेडिंग में पैसे लगाने और फर्जी तरह से लिंक भेजने, मुनाफा डबल दिखाने को लेकर इसमें ये जो है लोगों को ठगी कर लिया जाता था और 16 लाख रुपए की ठगी कर ली गई थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में देवघर साइबर पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। इसके साथ साथ विपिन के पास से कई सामान भी जब्त किए गए हैं और लगातार इस पर जांच भी की जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और इस बीच धनबाद से बड़ी खबर है, जहां रेलवे ट्रैक पर 2 लोगों का शव मिला है। मुगमा में युवक युवती का शव पाया गया है। मुगमा का रहने वाला मृतक जितेंद्र बताया जा रहा है। मृतक युवती की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है। तो युवक और युवती का शव मिला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। युवक की पहचान हो चुकी है, जितेंद्र के रूप में पहचान हुई है। हालांकि युवती की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। जितेंद्र सिंह इसका नाम है। वैसे छोटू छोटू नाम का बोला जाता है। आप कितना ले में लड़के नाम तो हम नहीं बता सकते। तो कई लोगों की शादी हो चुका था ना? इसका शादी तो पहले ऑलरेडी हो रखा है। तो हमको भी मालूम है। दोनों क्या पति पत्नी ना कुछ हो रहे? नहीं, लड़का का पहले से ऑलरेडी शादी हो रखा है। उनका पत्नी है, मम्मी है उनका। 50 को भर देंगे। इनका पापा का नाम लेट देवन सिंह हुआ। उसके बाद पता नहीं घर में फिर ये लड़की के साथ क्या है कि नहीं, फिर आके यहाँ देख रहे क्या